समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। बकरीद का दिन, गाजियाबाद का खोड़ा इलाका और इसी दिन हुआ सूर्या हत्याकांड। 17 साल के सूर्या की हत्या हो गई और इसके पीछे नाम आया असद का, जो बाद में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इस मामले के बाद से इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भागने की फिराक में असद ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। असद पर 50,000 का इनाम भी था। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे खोड़ा क्षेत्र में ऑपरेशन क्लीन स्वीप भी चलाया गया है, जिसमें अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अब खोड़ा में वर्तमान स्थिति क्या है वो भी आपको बता देते हैं। एनकाउंटर की कानूनी और फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार की गई है। अपराधियों के नेटवर्क और उनके संपर्कों की जांच की जा रही है। जी हां, चल रहा है ऑपरेशन क्लीन स्वीप और उसके तहत लगातार जांच भी चल रही है, कार्रवाई भी हो रही है। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। कानून व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है और साफ तौर पर हिदायत है कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। खोड़ा में कुछ गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे थे, जिन्हें सील किया गया है। माहौल बिगाड़ने के कारण कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। साफ तौर पर चेतावनी है कि अगर अशांति फैलाई, शांति भंग करने का प्रयास किया तो फिर आप पर पुलिस कार्रवाई होगी। एनकाउंटर की कानूनी और फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार हो गई है और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जांच भी आगे बढ़ रही है। अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए पूरी तरह से पुलिस बल तैनात है। नेटवर्क और उनके जो संपर्क हैं वो भी ध्वस्त करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। अब इस टाइमलाइन को भी समझिए। 28 मई 2026 किसी विवाद के बाद चाकू से हमला कर दिया गया था। असद ने किया था हमला 28 मई 2026, जब गंभीर रूप से सूर्या घायल हो गया था और उसे अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। खोड़ा और आसपास के इलाकों में इस दौरान विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था 29-30 मई के दरमियानी, और कई आरोपियों की पहचान और छापेमारी भी की गई थी। यानी कि पुलिस लगातार एक्टिव हुई और कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी 30 और 31 मई की रात में और उसके बाद पुलिस ने अभियान चलाया। 30-31 मई की रात भागने की तैयारी में था असद, लेकिन भाग नहीं पाया। असद को रोकने पर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में असद घायल हुआ था। 30 और 31 मई की बात हम आपको बता रहे हैं, जब पुलिस ने कार्रवाई की थी असद के खिलाफ। घायल असद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था और एनकाउंटर के बाद असद के पिता नवाब और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्त में लिया गया था। हथियार और गोला बारूद भी इस दौरान बरामद हुए थे। तो फरहान नाम के आरोपी की भूमिका भी इस पूरे मामले में सामने आई थी। फरहान ने हथियार उपलब्ध कराए थे, ऐसा मानना है पुलिस का। पुलिस ने कहा कि फरहान जो उसका साथी था उसने हथियार मुहैया कराए थे। और भी अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा खोड़ा से जुड़ गए हैं। दिवांशु, सबसे पहले तो खोड़ा की ही ताज़ा अपडेट दीजिए। ग्राउंड जीरो पर इस समय किस तरह का माहौल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए, अशांति अगर फैलाने का काम किया तो फिर बख्शा तो कोई नहीं जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने संध्या कि अगर अशांति फैलाने का काम अगर किसी ने किया तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और सीएम योगी ने भी ये सख्त निर्देश दिया है गाजियाबाद पुलिस को कि अगर पूरे गाजियाबाद में किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने कहा कि खोड़ा की फिलहाल क्या स्थिति है, और यही वजह है कि मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि फिलहाल मेरी मौजूदगी सूर्य चौहान, जो कि युवक है जिसकी मौत हो गई थी, उसके घर के बाहर मैं मौजूद हूं। और आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार यहां पर बैठा है और परिवार का एक सुर में यही साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और फिलहाल लगातार यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। स्वामी दीपांकर यहाँ पर पहुँचे हैं और वो फिलहाल मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। तो एक सुर में सभी का यही कहना है कि जो 4 आरोपी, जिसमें से एक असद अब इस दुनिया में नहीं है, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा 3 बड़ी जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा गाजियाबाद की। सबसे बड़ी जानकारी ये है कि आज जो गाजियाबाद पुलिस है डासना में एक बड़ा इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाने वाली है। 2 बजे के आसपास उसका समय रखा गया है और गाजियाबाद के जितने सीनियर अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद हम कह सकते हैं कि वो इलीगल इंक्रोचमेंट की ड्राइव
शुरू हो जाएगी। दूसरी बड़ी जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा कि पिछले 3 दिनों से जो गाजियाबाद पुलिस ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला रही है, जिसके तहत करीब 1601 अपराधियों की पहचान हुई है, उनमें से बड़ी संख्या में जो अपराधी हैं वो आज इंदिरापुरम थाने पहुंचेंगे और पुलिस के सामने जो है सरेंडर करेंगे और उनके खिलाफ अगर कोई सबूत होता है तो पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेगी और अगर उनके खिलाफ कुछ ऐसे एविडेंस अभी फिलहाल नहीं होते तो उनसे संकल्प दिलाया जाएगा कि आप अब इस क्राइम की दुनिया से दूर हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा हम कह सकते हैं कि ड्राइव 12:30 बजे के आसपास इंदिरापुरम थाने में जो है वो होगी। तीसरी बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि आज खोड़ा में इंक्रोचमेंट ड्राइव चलने वाली है, क्योंकि जिस लोकेशन पर ये मर्डर हुआ और जिस लोकेशन पर ये दोनों ही मृतक और जो आरोपी हैं वो रहते हैं, उसके आसपास कई सारा इलीगल इंक्रोचमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आज खोड़ा में भी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल सकती है, ये तीसरी बड़ी जानकारी है। लेकिन फिलहाल पूरे गाजियाबाद की बात करें और स्पेशली अगर हम खोड़ा की बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो यूपी पुलिस के जवान हैं, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, उनको तैनात किया गया है कि अगर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो फिलहाल ये गाजियाबाद की स्थिति आज फिलहाल देखने को मिल रही है। मदरसों को भी सील करने की कार्रवाई की गई है क्या? देखिए, बिल्कुल संध्या, आपको बताना चाहूंगा कि इस क्लीन स्वीप ऑपरेशन के दौरान जो है 3 मदरसों को जो है वो चिन्हित किया गया था और उन मदरसों के पास एनओसी नहीं है, यानी कि जो कागजात होने चाहिए एक इंस्टीट्यूशन के पास, चाहे वो फायर की एनओसी हो या फिर बाकी चीज़ों की एनओसी हो, उन मदरसों के पास वो एनओसी नहीं थी और यही वजह है कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। उन तीनों ही मदरसों को जो है वो सील किया गया है। इसके अलावा तीनों मदरसों की जो बिजली है उसको भी काटा गया है और उनमें जो मौलाना पढ़ाते हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेती हुई अब गाजियाबाद पुलिस नजर आएगी। इसके अलावा बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी लगातार पहचान की जा रही है कि ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जिनके पास एनओसी नहीं है और जिनके कागजात पूरे नहीं हैं। तो ये एक ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत गाजियाबाद पुलिस एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा जो 1601 क्रिमिनल्स की मैंने आपको बात कही, उनकी भी जो संपत्ति है उनकी जांच की जा रही है कि क्या किसी क्राइम करने के बाद जो पैसा उन्होंने वसूला उस पैसे से तो कोई उन्होंने संपत्ति खरीदी नहीं है और अगर पुलिस के पास ऐसे एविडेंस मिलते हैं तो उन संपत्तियों को भी जो है कुर्क करने की कार्रवाई जो है वो गाजियाबाद पुलिस जो है करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा पूरे गाजियाबाद और पूरे खोड़ा की अगर हम बात करें तो ड्रोन के जरिए जो है सर्विलांस किया जा रहा है कि अगर किसी भी छत पर अगर किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा जुटाने की कोशिश की गई, किसी प्रकार के पत्थर या फिर बाकी चीजें जुटाने की कोशिश की गई जो कि इलीगल है, तो उस घर के जो मालिक हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेती हुई गाजियाबाद पुलिस नजर आएगी। तो कुल मिला के सीएम योगी के सख्त निर्देश हैं और यही वजह है कि गाजियाबाद पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। बिल्कुल देवांशु, मुख्यमंत्री के निर्देश है और यहाँ पर जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, अगर इसको समझे तो संदेश साफ तौर पर नजर आता है कि शांति तो बहाल आपको करनी होगी और अपराध में अगर आपके नौनिहाल शामिल हैं तो फिर उनसे सख्ती से बर्ताव किया जाएगा। जी बिल्कुल संध्या, जिस तरह से सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान सख्त जो है हिदायत हम कह सकते हैं कि दी है, उन्होंने एक सख्त संदेश दिया है कि अगर कोई भी अपनी औलाद को ठीक से पाल नहीं पा रहा है और उनकी औलाद जो है वो कुछ गलत एक्टिविटी में शामिल हो रही है, क्राइम की एक्टिविटी में शामिल हो रही है, तो सीधा तौर पर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को जो है शिक्षा ऐसी दें कि वो इस तरह के कृत्य ना करें। और यही वजह है कि सीएम योगी ने भी साफ निर्देश दिए हैं कि क्राइम के प्रति और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के प्रति किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और पिछले कुछ सालों से जब से सीएम योगी की सरकार बनी है तो हम देख रहे हैं कि क्राइम के प्रति जो है ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई यूपी पुलिस नजर आई है और अब जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ उसमें जो एक्शन लिया गया और असद का जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, तो ये सख्त निर्देश साफ एक हम कह सकते हैं कि इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखना यही होगा कि एक आरोपी अभी फिलहाल जो फरार चल रहा है वो कब तक जो है पुलिस के हत्थे चढ़ता है। और देवांशु, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर चर्चाओं में है, क्योंकि असद के घर पर जो कि अवैध निर्माण है वहां पर भी 15 दिनों की मोहलत के साथ नोटिस चस्पा दिया गया है कि आप यहां से खाली कर दीजिए इस मकान को या फिर जो भी निर्माण है उसे खाली कर दीजिए, अन्यथा यहां पर फिर बुलडोजर चलेगा।
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि असद के पिता के नाम पर एक प्रॉपर्टी है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। उसके खिलाफ जो है पुलिस अब न केवल पुलिस बल्कि जो प्रशासन होता है वो एक्शन लेता हुआ नजर आएगा। वहाँ पर एक नोटिस को चस्पा कर दिया गया है और 15 दिन की मोहलत दी है कि अगर आप अपने पास से ये प्रॉपर्टी को खाली नहीं करते हैं तो हम प्रॉपर्टी आगे खाली करवाएंगे आपकी। और कहीं ना कहीं 15 दिन का जो है समय जरूर दिया गया है। देखते हैं कि खुद खाली होती है या फिर पुलिस का बुलडोजर जो है उसको खाली करवाता है। चलिए, बहुत धन्यवाद दिवांशु, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और समाचार में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।